नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम यहाँ पर अपनी सीरीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे आपको दृष्टि का जो बुक है, उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उस बुक को हम पढ़ेंगे और जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले उसको कवर करेंगे क्योंकि आज से यूपीपीएससी प्री के लिए मात्र 19 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर हम आज से काउंट करते हैं 12 अक्टूबर को, तो आज जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो कल वाला पार्ट मैंने दिया था पार्ट 5 में, ध्यान से सुनिए। पार्ट 5 में जिसमें मैंने दृष्टि पर बेस्ड जो एमसीक्यूज पढ़ाए हैं उससे संबंधित टॉपिक को मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और इसी वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि शाम को 5 बजे जो आपकी क्लासेस आएंगी आई दृष्टि बुक को, जिसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी 1 ईयर का, वो आपके यूपीपीएससी के लिए रामबाण बुक है। मतलब उसको तो ब्लाइंड ट्रस्ट भी कह सकते हैं कि किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, दृष्टि के जो आई दृष्टि का जो बुक है उससे संबंधित उस बुक में जो भी करंट अफेयर्स है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो उन्हीं में आगे कड़ी को बढ़ते हुए, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर पार्ट 6 को देख रहे हैं। यानी कि अभी तक 5 पार्ट्स आपके आ चुके हैं। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। यूपीपीएससी करंट अफेयर्स 1 ईयर करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्लेलिस्ट है, उसमें आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता यूट्यूब पर तो मेरा फोटो आ जाएगा, मेरा लोगो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहीं यूपीएससी के लिए शाम को मैं यानी रात में 8 बजे लाइव आती हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स और को स्टैटिक के साथ, यानी कि चाहे द हिंदू हो, पीआईबी हो, या फिर आप देखेंगे ऑलरेडी रेडियो जो न्यूज़ है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, दैनिक जागरण हो, इन सबसे संबंधित जो भी कलेक्शन में न्यूज़ जो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 1 2 3 4 के साथ कनेक्ट करके हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग में बेहतर कर सकें। पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से उसको पढ़ाया जाता है, तो आप आके ज़रूर उसको एक बार देखिए। इसके बाद ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको यहाँ पर ज़रूर फॉलो करें क्योंकि यहाँ पर सारे अपडेट्स इत्यादि आपको करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज हो गए, या फिर अभियान हो गए, योजना हो गई, इंडेक्सेस हो गए, अभ्यास हो गए, इन सब को लेकर 2024-25 में जो भी रहा है उनको यहाँ पर इन शॉर्ट आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। सारे वीडियोस के लिंक, पीडीएफ, द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए आज की हम अपनी आगे की कड़ी में बढ़ते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज के अपने टॉपिक को। देखिए कल हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों ने पार्ट 5 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं देखना है शाम को देख लीजिएगा, पर देखिएगा ज़रूर। रीज़न क्योंकि आज उसी से संबंधित सारा करंट अफेयर शाम को 5 बजे जो है आई दृष्टि की बुक से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपना आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न अपना यहाँ पर देखिए क्या है, एक सेकेंड। देखिए, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के तहत किस वर्ष तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2026, 2027, 2028, 2030। तो कब तक इसको समाप्त करने का जो है लक्ष्य एक निर्धारित किया गया है? तो 2026 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, मंत्री द्वारा, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 24 से 30 अप्रैल को रहा था, उसके पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने शुरू किया था। अच्छा, यूपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है, डेट के साथ साथ आपसे ये कह देते हैं कि वहां पर सबको एकत्रित किया इस प्रकार से, लेकिन इन्होंने वर्चुअली किया था, ठीक है, वर्चुअली शुरू किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें याद रखने की ज़रूरत होती है कि वर्चुअली उन्होंने इस माध्यम से इस प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसमें खसरा और रुबेला को समाप्त करने की इन्होंने लक्ष्य रखा है। खसरा और रुबेला अगर आप देखेंगे दोनों ही वायरस से होने वाले संक्रामक बीमारियां हैं, तो अपने आप में सेकंड ऑप्शन ये मिल जाएगा आपको, वायरस से होता है, किससे होता है, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी पात्र बच्चों को क्रमशः 9 से 12 महीने, इंपॉर्टेंट है तीसरा फैक्ट, 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने की उम्र में खसरा रुबेला वैक्सीन को 2 खुराकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो भारत का एमआर टीकाकरण कवरेज पहली खुराक HMIS डेटा के लिए 93.7% है, दूसरी खुराक के लिए लगभग इतना डेटा
डेटा उपलब्ध है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने ऊपर नंबरिंग लिख दी है, याद रखना है क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? मैं हमेशा कहती हूँ प्रश्न पढ़ते समय सत्य, असत्य, सही और गलत क्या लिखा है इसको थोड़ा अवेयरनेस के साथ पढ़ना होता है, वरना इसका उत्तर आते हुए भी गलत हो जाता है। पहला है गीता समोटा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी है। दूसरा है सोनू सूद, मई 2025 में मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया इनको। तीसरा है भुवन ऋषभ, 2025 में वर्ल्ड टूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने। ऑप्शंस यानी कि कोड आपके क्या क्या है, 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सारे कथन आपके, यानी कि तीनों कथन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों करेक्ट हैं इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर, इनको जो चीज़ें लिखी एज इट इज़ ही है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। अगला है मई 2025 में भारत का कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है? अहमदाबाद, इंदौर, कानपुर और शिलोंग। क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा जो है भिखारी मुक्त इसमें से किया गया है? तो आप देखेंगे इंदौर को किया गया है। ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में इंदौर। ठीक है, इसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की, अब ये किसके द्वारा लाया गया है? तो ये याद रखना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए, ऐसे प्रश्न यूपीपीएससी बहुत बार पूछता है तो अच्छे से करना है, इसमें डाउट मत रखिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन क्या कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि इस वर्ष की शुरुआत में मई 2025 में नाइजीरिया में लासा बुखार से, कौन से बुखार से? लासा बुखार से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन कारण कहता है क्यों मृत्यु हुई है, क्योंकि लासा बुखार एक वायरल होमोरेजिक बुखार है। तो ये प्रश्न है, आप पूछ रहे नीचे दिए गए कूटों से हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए कहता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कहता है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए असत्य है लेकिन आर सही है। सी कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस फिर चौथा है ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको दी गई है। और लासा बुखार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लासा बुखार एक वायरल रक्तस्रावी बीमारी है जो लासा वायरस के कारण होती है, जिसकी पहली बार अगर हम देखें, पहली बार ये कब देखने को मिला? 1969 में बोर्नो नाइजीरिया में पहचान की गई। और ये वायरस नेटल मल्टीमेमेट माउस यानी कि मास्टोमिस नेटलेसिस के संपर्क में आने से फैलता है, आमतौर पर खराब स्वच्छता वाले ग्रामीण इलाकों में फैलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस वजह से ये फैलता है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? दलपत सिंह राजपुरोहित, पराग नाइक, विजय वर्मा, चंद्र राम भद्र मूर्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ होगा ऑप्शन दलपत सिंह राजपुरोहित। ठीक है, ऑप्शन ए दलपत सिंह राजपुरोहित है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये युवा आलोचक दलपत सिंह राजपुरोहित को 30वें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से प्रदान किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार उनकी आलोचना पुस्तक, उनके पुस्तक का नाम क्या है? सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादू पंथ और सुंदर दास की कविता, ये पूरा टाइटल है उनकी बुक का। ठीक है, इसके लिए प्रदान किया गया है। और हर साल आप देखेंगे आलोचना साहित्य के लिए, ये साहित्य है, आलोचना साहित्य के लिए दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मान की शुरुआत 1995 में की गई थी। तो क्या याद रखना है कि जो आप देखेंगे ये जो पुरस्कार दिया गया है, क्या नाम है पुरस्कार का? ये अवस्थी स्मृति, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से जिनको सम्मानित किया गया है। और इस ये जो पुरस्कार है आलोचना साहित्य के लिए दिया जाता है। ये सम्मान 45 वर्ष युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है। तो 3 फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 2025 में किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? हार्ट लैम्प, माई लाइफ इन डिज़ाइन, सी है आपका ब्यूटीफुल थिंग्स, डी है आपका राइजिंग स्टार। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हार्ट लैम्प, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
तो वानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प, जिसका कन्नड़ से दीपा भाषधी ने अनुवाद किया है और 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता भी रही हैं। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, 2025 का ये पुरस्कार बेस जाना गुरी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन 2, विश्व खाद्य पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए, ठीक है, हाँ, 5 लाख की रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर होगा, देखिए, ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। इन दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही नहीं है। आइए देखते हैं सही क्या है फिर ये। तो ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारी यांगेला हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उनके अग्रणी कार्य रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहला ठीक है। ये कृषि, पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी, भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में नव प्रवर्तनकर्ताओं को हर साल 5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देता है। इसकी स्थापना 1986 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। यह एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है जो खाद्य मात्रा, गुणवत्ता, पहुंच और कृषि में सुधार के लिए योगदान को मान्यता देता है। यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक विवाह का घर का निर्माण किराए की परियोजना, आई थिंक निर्माण क्या है यहाँ पर, एक सेकंड में इसको देख लेती हूँ। ठीक है, किराए की परियोजना, ठीक है, एक विवाह घर का निर्माण किराए की परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रोविजन दिया गया है। यूपी की बात है तो ध्यान रखना है। दूसरा कथन कहता है हर विवाह घर की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए आकलित की गई है। कोड दिए गए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन यहाँ पर जो है पूरी तरह से ठीक है, यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन यहाँ पर ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। क्योंकि देखेंगे हर विवाह घर की अनुमानित लागत 1.14 करोड़ रुपए आकलित की गई है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि 5 करोड़ की गई है। ठीक है, तो 5 करोड़ ना करके 1.4 करोड़ की गई है अनुमानित। ठीक है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 12 प्रोडक्ट्स को ओडीओपी में उन्होंने शामिल किया, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ठीक है, इस योजना के तहत शामिल किया 12 नए उत्पाद में शामिल किए गए हैं। जैसे बागपत में आप देखें कृषि यंत्र संबंधित उपकरण, सहारनपुर से होजरी उत्पाद, फिरोजाबाद से खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद मेटल, वक और परिधान, वस्त्र और परिधान। ठीक है, वस्त्र है, वक नहीं, वस्त्र और परिधान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर और ये सब देख सकते हैं कहाँ से क्या मेटल है, जैसे हमीरपुर से लकड़ी है, बरेली से, एटा से चिकोरी उत्पाद, बिजनौर ब्रज से संबंधित उत्पाद, ब्रश से संबंधित उत्पाद है, बलिया से सूत उत्पाद है, सत्तू, माफी चाहती हूँ, सत्तू उत्पाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2025 में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन या रशिया? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन या रशिया? तो ये आपकी जो है बैठक यहाँ से ब्राज़ील से हुई है। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील, ये ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक 14 मई 2025 को ब्राज़ील में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यूपी एग्रीज कार्यक्रम, कौन सा? यूपी एग्रीज कार्यक्रम। ध्यान रखना है, कार्यक्रम, अभियोजना, योजना, अभ्यास, इन सब से काफ़ी प्रश्न आते हैं। संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला कथन क्या कहता है? मिशन का उद्देश्य क्या है? कि प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करना। दूसरा कथन क्या कहता है? इस योजना के तहत 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन 3 क्या कहता है? इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6 वर्षों की टाइम ड्यूरेशन के लिए 27 यानी कि 2727 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ऑप्शन 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, यानी कि तीसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं वो गलत क्यों है।
आप देखेंगे इस परियोजना के तहत 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षण किया जाएगा। तीसरा कथन जो गलत था उसका यहाँ पर सही सॉल्यूशन ये है कि 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें से आप देखेंगे 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक के द्वारा जो है 6 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा, यानी कि 1166 करोड़ रुपए का राज्यांश होगा। और यहाँ पर 27 नहीं बल्कि 2737 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो ये याद रखना है। देखिए एक डाटा बस एक अक्षर एक अंक बदल दिया और पूरा जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर हमने ध्यान से पढ़ा ना हो। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये नहीं कि बस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्या, जैसे आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बस यहाँ पर आके आप ये प्रैक्टिस करिए कि भाई आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है। क्वेश्चंस की प्रकृति ही बताती है कि आप कितने पानी में है, कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका अभ्यास कैसा चल रहा है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला है इसका आयोजन 21 अप्रैल से 8 मई के बीच हिमाचल प्रदेश में किया गया है। दूसरा कथन है इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के मिग 29 जगुआर विमान ने भाग लिया है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। कौन कौन से ऑप्शन आपने देख लिए हैं? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। पहला कथन आपका गलत है। आइए समझते हैं पहला गलत क्यों है यहाँ पर। तो देखेंगे ये जो आयोजन है ये 21 अप्रैल से 8 मई के बीच अल दाफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि यूएई में किया गया है। ठीक है, यूएई में किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना समेत ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूएई, यू के साथ यूएसए के साथ वायुसेनाओं ने भाग लिया है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की अगर बात की जाए तो मिग 29 और जगुआर विमान ने भाग लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। आप यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, उनके सामने क्या क्या दिए गए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है टाइकॉन 2025 के सामने न्यू दिल्ली, युग्म नवाचार सम्मेलन 2025 के सामने काठमांडू। ऑप्शन सी सागर माथा संवाद 2025 के सामने कैलिफोर्निया। ऑप्शन डी 14वां GICSEC ग्लोबल 2025 आपका दुबई। यहाँ पर कुछ कोड्स दिए गए हैं, कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम के दौरान भी देखने को मिलता है। तो आइए देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको मिलान करते हैं। टाइकॉन जो है कैलिफोर्निया, ठीक है। इसके बाद युग्म नवाचार सम्मेलन आपका नई दिल्ली और सागर माथा संवाद आपका काठमांडू। इसके बाद आपका 14वां GISEC ग्लोबल दुबई। ठीक है, तो इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो ध्यान देना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना, इसलिए थोड़ा रट लो इनको। ठीक है, इनको रट लीजिए ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। अगला है अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल विमान खरीदने के लिए समझौते पर MOU यानी कि हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने 20, 26, 32 या 44। ठीक है, 20, 26, 32 या 44। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए ये कितने किए हुए हैं। इन्होंने 26 पे किया है। ठीक है, 26 के लिए हस्ताक्षर किए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 राफेल विमान जो देखेंगे इसकी खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौता यानी कि IGA पर हस्ताक्षर हुए। इन विमानों की डिलीवरी जो है 2030 तक होगी, अभी नहीं 2030 तक पूरी होगी, जिसके चालक दल को फ्रांस और भारत में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भाई चलाएगा कौन, उसको प्रशिक्षण भी तो देना है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा संस्थान भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। इनी लोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये शिकागो में स्थित है और ये भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अनुदान आयोग से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय ये बना है। ठीक है, चलिए अगला है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 वर्ष के लिए इस प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शंस यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये इस साल की थीम है, ऐसा ये कह रहे हैं।
दूसरा है विश्व हीमोग्लोबिन दिवस 2025 सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। तीसरा कथन कहता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की जरूरत होती है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर चुनना है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों कथन पूरी तरह से फुलफिल होते हैं और करेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए इनकी थीम्स याद कर लीजिएगा। ओके, सूची एक को सूची दो से सही सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची एक इस प्रकार से दी जाएगी, सूची दो इस प्रकार से दी जाएगी, जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था। जैसे पहला कहता है विश्व क्वांटम दिवस, के सामने लिखा है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। यहाँ पर कोड दिया गया है, आइए इसको हम थोड़ा सही तरीके से मिलान करने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जैसे विश्व क्वांटम दिवस आप देखेंगे 14 अप्रैल को, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका 16 मई को, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। याद रख लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आई दृष्टि की बुक के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, वो रामबाण का काम करेगी। यहाँ पर दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW कहाँ 22 मई 2025 में कोई यशोदा AI आपकी AI सखी पहल लॉन्च की है। ऑप्शन ए महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इसके बाद मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल, फिर है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। ऑप्शन जो है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है शुरू किया गया है पहल को। अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण और जो अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाएं हैं, उनके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI साक्षरता, साइबर सुरक्षा का ज्ञान, डिजिटल सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ाना है। और यशोदा AI महिलाओं को भारत के टेक्नोलॉजी का भविष्य का नेतृत्व करने के लिए और ज़्यादा सशक्त बनाना है, मजबूत बनाने की इच्छा रखते हैं, जिससे डिजिटल युग में उनकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व थोड़ा सुनिश्चित हो सके। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ऑप्शन ए, यह रक्षा कवच इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दो, इस परियोजना पर 175 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। कोड से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन यहाँ ठीक है, पहला कथन गलत है। आइए देखते हैं किसके द्वारा इस कवच को लॉन्च किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल कवच को योजना को लॉन्च किया और 175 बिलियन डॉलर इस पे खर्च होंगे। अमेरिका के लिए प्रस्तावित एक बहुपरत ये क्या है, डिफेंस प्रणाली है, जिसका उद्देश्य क्या है, अलग अलग विदेशी खतरों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना, जिसमें बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें शामिल है। इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये तो हमने देख ही लिया, तो यहाँ पर किसके, इजराइल के द्वारा नहीं, अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, समाधि के सोपान, उसके सामने निक ट्रटन लिखा हुआ है। ऑप्शन बी, द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, FJ अलेक्जेंडर लिखा हुआ है। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय लिखा हुआ है। ऑप्शन डी, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, मेडेलिन थियन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोड दिया गया है, कोड दिया गया है। आइए इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, ए समाधि के सोपान FJ अलेक्जेंडर, ठीक है, और द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपका मेडलिन थियन, जनता की कहानी मेरी कथा जो है वो बंडारू दत्तात्रेय, और इसके बाद आपका आ जाता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, निक ट्रटन। ठीक है, निक ट्रटन, तो इसको याद रखना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर जब आप आई दृष्टि की बुक जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जब पर्सनालिटीज़ और बुक्स में देखेंगे कौन कौन से किसने क्या लिखा है। न्यू डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक से संबंधित कौन से कथन सही हैं। हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बना है। ऑप्शन 2, इस बैंक की स्थापना वर्ष 2025 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो।
ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दोनों कथन ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज यहाँ पर आपको दी गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई चाइना में है, चीन में है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में एआई न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया? असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो किस में लॉन्च किया गया है? आप देखेंगे असम में जो एआई न्यूज एंकर लाई गई है जिनका नाम अंकिता है, असम में उनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा ने इनको किया है। पहली क्षेत्रीय भाषा वाली एआई न्यूज एंकर अंकिता है। तो याद रखना, वो हो सकता है बोल दे कि किस प्रकार की भाषा बोलती है वो एंकर, तो पहली क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली। ठीक है, अंकिता असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग टॉपिक। टॉपिक मतलब पॉइंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील में हुए विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? देखिए आप क्या कहते हैं, सही नहीं है, और कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्लिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान ने सबसे ज्यादा 12 पदक जीते हैं। ऑप्शन दो, भारत के हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, दूसरा गलत है। देखते हैं दूसरा कथन गलत क्यों है। ठीक है, किसने जीता है? तो ये हाल ही में ब्राजील में हुए विश्व मुक्केबाजी में कप 2025 में उज्बेकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 7 पदक जीते। दूसरे नंबर पर देखिए 6 पदक के साथ भारत रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के हिलेश गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। हितेश गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। ये तो फिर सही कह रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन ए, फिर तो दोनों कथन ठीक है ना मेरे ख्याल से। बार उज्बेकिस्तान ने 12 पदक जीते हैं। एक सेकंड रुकिए, उज्बेकिस्तान, अच्छा ओके ओके फाइन फाइन। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए ए नहीं होगा, फिर इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। रीजन, क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि उज्बेकिस्तान ने 12 नहीं 7 पदक जीते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जिसको हम यहाँ पर क्लियर कर लिया। ठीक है, 7 पदक जीते हैं इन्होंने। बाकी भारत की स्थिति हमने देख ही ली है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन रहे हैं? मैक्स स्टेपेन, ऑस्कर पियात्रसी, ठीक है, सुन यंगशा और लेमिन यामल। ठीक है, बड़े टफ नेम होते हैं इनको लेना भी कभी कभी। ए है इसका, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मैक्स वेरस्टेपेन ने रेड बुल के लिए जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है, 2025 को जीता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज के अपने सारे प्रश्न को ख़त्म कर लिया है। और जो बच्चे अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। और आप देखेंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कम से कम आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन दबा लेंगे तो जो शाम को डेली मंडे टू सैटरडे अब जो आई दृष्टि की बुक करंट अफेयर्स, जिसको हम फटाफट से पढ़ाने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट और बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कैसे हर टॉपिक से आपका प्रश्न आने की संभावनाएं हो सकती हैं, और कैसे यूपीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न में उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं अपने पीवाई एमसीक्यूज के द्वारा। और कुछ पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसे होती है, क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। इंस्टाग्राम हैंडल को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है संकल्प से सफलता। तो यूट्यूब और टेलीग्राम का सेम नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज फिर हम शाम को मिलेंगे 8 बजे लाइव, जिसमें हम द हिंदू और सारे न्यूज़पेपर का समरीकरण जो है करके पढ़ते हैं। तो मिलते हैं। इसके बाद शाम को 5 बजे भी मिलेंगे, जिसमें हम आई दृष्टि की बुक को आज से शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो अभी तक बुक नहीं ली है तो जाके उस बुक को परचेज कर लीजिए, ताकि साथ साथ में पढ़े। अगर नहीं भी ले पाए तो परेशान होने की बात नहीं है, आज और कल में ले लीजिएगा, इससे डिले मत कीजिएगा। ठीक है।